सरकार तो नहीं कर पा रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो भी उस हिसाब के समक्ष जनता के मुद्दे उठा पा रही है। तो कहाँ है विपक्ष? बिना देखे बिना सोचे सरकार ने घोषणा कर दी थी जाते जाते। सड़क का जो हालात है, चाहे गिरी पार्क क्षेत्र ले लीजिए, पांवटा बाजार मुख्य क्षेत्र ले लीजिए, उसकी हालत इतनी ख़राब है कि आम लोग, जनता त्रस्त है और बहुत परेशान है। ना तो सरकार की आंखें खुल पाई और ना विपक्ष सोता ही रह गया। तो फिर इस पर आप क्या कहते हैं? ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि रोनहाट कॉलेज और आंजभोज का जो एकमात्र भरली कॉलेज है उसे बंद किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना बड़ा है, कितना पढ़ा लिखा है, कोई नेता है, विपक्ष है, पक्ष है, कोई भी सामने नहीं आ रहा है। आने वाले समय में अगर मौका मिले कि आंजभोज क्षेत्र से कोई विधायक के लिए पांवटा साहिब में उतारना है तो वो चेहरा कौन हो सकता है? चेहरे बहुत हैं, लेकिन इसके लिए बनना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा स्ट्रगल लोगों के दिल में बसना पड़ता है। जब कोई मंत्री आते हैं तो बद्रीपुर से लेकर और रेस्ट हाउस तक पूरा पुलिस लाइन खड़ी होती है। तो इतना फ़र्क है हमारे सुखराम चौधरी में और कांग्रेस के नेताओं में। ये जो 5 साल में एक बार सिर्फ चुनाव में दावेदारी करने आते हैं, उसके बाद 5 साल तक नहीं दिखाई देते हैं। उनके अपने कारोबार देखने हैं, उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। उनका तो एक काम है कि अभी बीजेपी सरकार आई है, अभी उधर हो जाते हैं, कभी कांग्रेस सरकार आई, कभी उधर चले जाते हैं, कि इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आंजभोज गिरी पार्क क्षेत्र के रमेश तोमर जी हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत करूंगी सबसे पहले तो, और उसके बाद इनसे एक एक करके बातचीत करते हैं। चाहे विकास के मुद्दों की बात हो, जनता के हित की बात हो, विपक्ष कहीं धरातल पर नहीं नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार तो कुछ बेहतर शायद नहीं कर पा रही है, जनता की उम्मीदों पर उतनी खरी नहीं उतर पा रही, लेकिन विपक्ष का जो दायित्व है शायद वो भी सामने खुलकर नहीं निभा पा रहे हैं। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमेश तोमर जी हैं। इनका स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो आपका क्लिप खबर है उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं। आप इस नए चैनल में जुड़े हैं तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आपके साथ मिलकर आपकी हर तरह से सहायता करें। बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले आपकी सरकार रही और बहुत सारे आपने उस दौरान कहा कि बहुत विकास हुआ है, बहुत काम हुए हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि विकास का जो पहिया है वो बिल्कुल थम गया है, रुक गया है। सरकार तो नहीं कर पा रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो भी उस हिसाब से नहीं धरने प्रदर्शन कर रही है, नहीं उस हिसाब से आगे आ रही है। जनता के मुद्दों पर नहीं सरकार के समक्ष जनता के मुद्दे उठा पा रही है। तो कहाँ है विपक्ष और क्या कर रहा है इस समय? देखिए, 3 साल पहले जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, उस समय पांवटा में चौधरी सुखराम जी कैबिनेट मंत्री थे और उस दौरान आपको भी पता है कि हर फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में विकास की कोई कमी नहीं रही है। चाहे वो संस्थान की बात हो, जो भी पांवटा विधानसभा की जनता ने जो भी मांग रखी, चाहे वो सब तहसील की बात हो, चाहे वो हर तरह की, चाहे रोड की बात है, किसी तरह की भी जो भी मांग रखी, तो सभी मांगें पूरी हुई है। आज 3 साल कांग्रेस की सरकार बनकर हो गए हैं। आप ये बताइए कि 3 साल के अंदर अंदर एक भी विकास का कार्य पांवटा विधानसभा में कोई भी अगर धरातल पे हो, जो भी कार्य चले हैं वो पूर्व की सरकार के समय के कार्य जो चौधरी सुखराम जी ने स्वीकृत कराए थे वही कार्य चले हैं। बल्कि उसमें भी जो कार्य उस समय के चले थे, जैसे हमारे नगेता में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें उस समय 1 करोड़ कुछ समथिंग की राशि चौधरी साहब ने सैंक्शन करवाई थी और जितनी वो राशि थी उतना कार्य पूर्ण हो गया और उसके बाद उसमें विराम लग गया है। तो जो विकास के कार्य आज के समय में अगर देखा जाए तो 3 साल के अंदर अंदर पांवटा विकास विधानसभा में खाली जो सुखराम चौधरी जी की जो विधायक निधि होती थी या एमपी साहब ने जो फंड दिया था चौधरी साहब के माध्यम से, उसी से कार्य हो रहे थे। और अभी तो 3 किस्तें विधायक निधि की भी सरकार ने रोक दी है। आपने कहा कि आपकी सरकार में बहुत काम हुए। सरकार ने जाते जाते बहुत सारे संस्थान खोल दिए, चाहे उप तहसील की बात हो, चाहे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस की बात हो, और वो इस सरकार ने बंद कर दिए। क्या आपको लगता है कि वो आनन फानन में, जल्दबाजी में खोले गए थे, क्योंकि बिना देखे बिना सोचे सरकार ने घोषणा कर दी थी जाते जाते? जितने भी संस्थान खुले थे, जैसे राजपुर में सब तहसील खुली थी, गोरखवाड़ा में खुली थी, कम से कम 25-30 ऐसे संस्थान थे जो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चल गए थे। नोटिफिकेशन जारी हो गई थी। राजपुर में नायब तहसीलदार बैठते थे, वहाँ स्टाफ बैठता था, लोगों के काम हो रहे थे। एक भी ऐसा संस्थान नहीं था जिसकी खाली घोषणा थी, प्रॉपर तरीके से नोटिफाइड हो चुका था और प्रॉपर तरीके से वहाँ पर स्टाफ को बिठाया गया था। आम लोगों को सुविधाएं मिल रही थी।
अब आंच भोज के लोग, गिरिपार के लोग, जो गरीब लोग हैं, जो पोंटा नहीं आ सकते, पोंटा आने के लिए कम से कम 500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, उनके काम वहाँ लोकल पे हो रहे थे। किसी का एफिडेविट बनना है, किसी को पटवारी के पास काम है, सब कुछ काम हो रहे थे। स्कूल भी बंद कर दिए। कई ऐसे स्कूल थे जिनको सुखराम चौधरी जी ने खोले थे और उसके बाद वो स्कूल भी बंद कर दिए हैं। उस समय कहते थे कि हम जो पास स्कूल है उसमें मर्ज कर देंगे और वहाँ पर आने जाने के लिए भी हम किराए का प्रावधान करेंगे, गाड़ी का प्रावधान करेंगे। बताओ कौन से स्कूल में इस तरह कोई प्रावधान है? तो इनकी तो बातें हैं, बोलते कुछ है करते कुछ है। अब जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से उनका रोने का काम है। अब जो प्रदेश का मुखिया हो चाहे परिवार का मुखिया हो, जब वो मुखिया होता है तो उसको रोना धोना बंद करना चाहिए। क्योंकि जो अगर परिवार की बात करें, जो परिवार में बच्चे हैं, उनको ये चीज़ नहीं देखनी है कि रो रहे हैं, मेरे पिताजी रो रहे हैं, उनको तो चाहिए। तो प्रदेश के मुखिया को कभी ये बातें नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास पैसा नहीं है। आज से पहले भी सरकार रही है, वीरभद्र जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, सेंटर में उस समय भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो खुल के बोलते थे पैसा लो। मनमोहन सिंह जी के टाइम भी हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल जी थे, उस समय भी कोई दिक्कत नहीं आई है। ये जो सरकार बनी है, जब से ये बने तब से इन्होंने रोना रोया है। और जो बार बार ये बोलते हैं कि सेंटर से एड नहीं मिलती, सेंटर से एड नहीं मिलती। अगर सेंटर एड बंद कर दे तो यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन की तनख्वाह नहीं दे सकती प्रदेश सरकार। लेकिन इनको तो मित्रों की सरकार है, कईयों के मजे हो रहे हैं, कई आम जनता गरीब लोग रो रहे हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी इलाके का विकास करना है, सबसे पहले उसे सड़क से जोड़ना चाहिए। लेकिन सड़क का जो हालात है, चाहे गिरिपार क्षेत्र ले लीजिए, पांवटा बाजार मुख्य क्षेत्र ले लीजिए, उसकी हालत इतनी ख़राब है कि आम लोग, जनता त्रस्त है और बहुत परेशान है। अभी आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा कि हमने दौरा किया और सड़कों की हालत दिखाई जो इतनी ख़राब है, जिसमें प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं। कई घरों के चिराग बुझ गए। ना तो सरकार की आंखें खुल पाई और ना विपक्ष सोता ही रह गया। तो फिर इस पर आप क्या कहते हैं? सड़कों का मुद्दा कितना अहम है और विपक्ष या पक्ष को कितना इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है? जब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पोंटा में हमारे माननीय सुखराम चौधरी जी मंत्री थे, गिरिपार की बात करें, चाहे किलोड़ तक की बात करें, चाहे बनौर तक की बात करें, एक भी हर साल इसमें टायरिंग का काम चलता था। कोई अगर एक गड्ढा पड़ता था तब भी विपक्ष के लोग खड़े हो जाते थे कि एक गड्ढा देखो। 3 साल में चौधरी साहब ने सेशन में भी मुद्दा उठाया और अभी जब पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर का दौरा पोंटा विधानसभा में था, आंच भोज गिरिपार क्षेत्र में था, उस समय माननीय चौधरी साहब ने सारी बातें उनके सामने रखी। उनको कहा कि ये हालात है, उनको प्रॉपर तरीके से बताया। लेकिन उसके बाद लगभग मैं कह रहा हूँ 8 महीने हो चुके हैं जब मंत्री जी आए थे, उसके बाद इस रोड की हालत इतनी दयनीय हालत है कि इसमें मिट्टी डाल रहे हैं। अगर हम कभी पीडब्ल्यूडी अधिकारी को फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर कुछ थोड़ा गड्ढे भर दो या कुछ कर दो या रोड खोल दो, थोड़ा रोड टूट गया है, तो इनका तो सीधा कहना है कि हमारे पास तो ना जेसीबी में तेल डालने के लिए पैसा है, ना किसी तरह के हम कुछ नहीं कर सकते। और ये मिट्टी डाल देते हैं और 6-8-10 दिन के बाद फिर वही हाल हो जाते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। जब मंत्री जी का दौरा था, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर यहाँ आए थे और सब ने, इलाके ने, सब ने, आम जनता ने, चौधरी साहब ने ये मुद्दा उनके सामने रखा। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक वो आश्वासन कोई धरातल पर नहीं उतरा है। अब ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि रोनहाट कॉलेज और आंच भोज का जो एकमात्र भरली कॉलेज है उसे बंद किया जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। इस पर अगर आंच भोज क्षेत्र की बात करूं, कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना बड़ा है, कितना पढ़ा लिखा है, कोई नेता है, विपक्ष है, पक्ष है, कोई भी सामने नहीं आ रहा है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? जब हिमाचल में राजा वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे, उस समय बार बार ये कहते थे कि एक बच्चे के पीछे भी मैं स्कूल खोलूँगा। और जब से ये सरकार बनी है, इन्होंने तालाबंदी वाली सरकार है ये, इन्होंने जहाँ भी देखा सारे स्कूल बंद कर दिए हैं। तो लोग क्यों इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो उस क्षेत्र के रहने वाले? देखिए, लोग सबसे पहले तो जो भरली कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ संख्या थोड़ी कम है। किसी परिवार का बच्चा जब वहाँ उस सब्जेक्ट का, जब वहाँ प्रोफेसर नहीं होगा, अब किसी ने अपने बच्चों का भविष्य खराब तो नहीं करना है, इसीलिए तो प्लान कर रहे हैं। अगर भरली कॉलेज में या रोनाट कॉलेज में प्रॉपर तरीके से वहाँ स्टाफ होता तो एक भी बच्चा बाहर जाने वाला नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमें मिलकर सबको कोशिश करनी चाहिए, परंतु जब हम किसी के घर में जाते हैं, हम उनको समझाते हैं कि आप अपना बच्चा की एडमिशन यहाँ करवाइए, तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि हमने अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना है। जो हमारे पास बच्चों के पास सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट का यहाँ लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, तो हम क्या बात बता सकते हैं उनको? सबसे पहले तो सरकार को प्रॉपर तरीके से उसमें स्टाफ का प्रावधान करना चाहिए। और ये चीज़ें अगर
कभी कहते हैं, अभी पीछे स्टेटमेंट आ गई थी कि नोटिफिकेशन आ चुकी है कि बर्ली कॉलेज बंद हो गया, रोनाट कॉलेज बंद हो गया है। अब परसों हम मंत्री जी की स्टेटमेंट सुन लेते हैं, नहीं अब जो 100 की कंडीशन है वो नहीं है, अब 75 की कंडीशन कर दी है। तो सरकार का तो देखो यहाँ तो ये पता नहीं चलता कि सीएम क्या बोलते हैं, इनके मंत्री क्या बोलते हैं, इनके अधिकारी क्या बोलते हैं। तो यहाँ तो कोई किसी को देखो, जनता कितनी भी परेशान हो, कितनी भी बौखलाए, लेकिन इस सरकार को कोई परवाह नहीं है किसी की। आने वाले समय में अगर मौका मिले कि आंजभोट क्षेत्र से कोई विधायक के लिए पांवटा साहिब में उतारना है, तो वो चेहरा कौन हो सकता है? कैसा वो चेहरा होना चाहिए, कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आंजभोट का भी प्रतिनिधि पांवटा साहिब से हो? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे पास तो हिमाचल के चुनिंदे लोकप्रिय नेताओं में सुखराम चौधरी जी हैं। ये विकास के मसीहा है, सबकी बात सुनने वाले हैं, सबके चाहते हैं। कोई भी बीजेपी का आंजभोट में कोई चेहरा ही नहीं है। बिल्कुल, चेहरे बहुत हैं, लेकिन इसके लिए बनना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा स्ट्रगल लोगों के दिल में बसना पड़ता है। हमारे पास चौधरी सुखराम जी है, हमारे पास ऐसे नेता हैं जिन्होंने विकास किया है और विकास करते हैं, और दिन रात ये गरीबों के साथ खड़े रहते हैं। अब आप आंजभोट की बात करें, पहले कभी गांव में समुदाय भवन नहीं होता था, कुछ खुले इसमें 2-2, 3-3 लाख रुपए टेंट लगाना पड़ता था, लोगों का खर्चा होता था। जब से हम सिलाई से पोंटा कटे हैं, उसके बाद आप बताइए, पूरे आंजभोज में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां सामुदायिक भवन नहीं बने हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जहां रोड नहीं बने हैं। हर जगह पूरे आंजभोज में जो भी डिमांड लोगों ने रखी है वो पूरी हो रही है। वो सारी सुखराम चौधरी जी की देन है। बाकी यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, जो कांग्रेस के यहाँ नेता है, नेता तो बहुत है यहाँ कांग्रेस के, बड़े बड़े नेता हैं जो ये बोलते हैं कि हमारी तो डायरेक्ट सीधी सीएम के साथ है, हम उनके साथ बैठते हैं उठते हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ उठते बैठते हैं तो कुछ आम जनता, पोंटा के विधानसभा के लोगों का तो सुनिए, कुछ विकास तो करवाओ, कि अपना ही विकास करना है। लेकिन मैंने तो एक बात देखी है, कांग्रेस सरकार में जो भी नेता है इनके, वो तो अपने विकास के लिए लगे हुए, उनको सामूहिक विकास की कोई चिंता नहीं है। इसलिए जहाँ तक नेता की बात है, हमारे पास तो बीजेपी के पास तो सुखराम चौधरी जी अभी नेता है, और जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक ये तो पोंटा विधानसभा का सौभाग्य है जिनको सुखराम चौधरी जैसे नेता मिले हैं। साधारण नेता है, सबकी सुनने वाले नेता है, कभी घमंड नहीं इनके अंदर। मैं कहता हूँ कि जब ये मंत्री थे, उस समय जब ये शिमला से पोंटा का दौरा करते थे तो किसी को ये पता नहीं चलता था कि मंत्री जी आ रहे हैं। इनको तो ये तो जो इनके साथ कप्तान चलते थे, पुलिस कप्तान चलते थे, उनको भी ये कहते थे कि नहीं आप और काम करिए, मुझे कोई खतरा नहीं है, मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की डेट में जब कोई मंत्री आते हैं तो बद्रीपुर से लेकर और रेस्ट हाउस तक पूरा पुलिस लाइन खड़ी होती है। तो इतना फ़र्क है हमारे सुखराम चौधरी में और कांग्रेस के नेताओं में। सर, आपकी सरकार में कुछ नई पंचायतों का भी गठन हुआ था, खासतौर पर आंजभोट क्षेत्र में, तो क्या इस सरकार में भी कुछ ऐसी पंचायतें बननी चाहिए? क्या उससे जनता को कोई लाभ हो पाता है? देखिए, माननीय सुखराम चौधरी जी ने जब वो मंत्री थे उस समय हमारे पोंटा विधानसभा में काफ़ी पंचायतें ऐसी थी जिनको, बड़ी बड़ी पंचायतें, उनको अलग किया है। जैसे हमारे आंजभोट की बात करें, मेरे खुद में अपने पंचायत की बात करता हूँ, भैला पंचायत। हमारा नगेता पंचायत की एक पंचायत होती थी, उसमें भैला से नगेता से भैला पंचायत अलग की, जबकि पूरे हिमाचल की सबसे छोटी पंचायत भैला है इस समय। उसके बाद क्या फ़र्क आपने देखा? उसके बाद जो नगेता पंचायत से एक शिवा पंचायत से भरली गांव को अलग किया और नगेता पंचायत से आगरो को अलग करके एक अलग से पंचायत बनाई, कंडेला अदवाड़ को अलग किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अलग तो किया, लेकिन उसके बाद चौधरी साहब ने साथ साथ बजट का भी प्रावधान किया। उन्होंने साथ साथ भैला में पंचायत भवन बन गया, नगेता में पंचायत भवन बन गया, कंडेला अदवाड़ में भी पंचायत भवन, वहाँ जमीन का डिस्प्यूट चला हुआ था उसकी वजह से रुका था, हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने पंचायत अलग तो की, लेकिन उन्होंने प्रॉपर तरीके से बजट का प्रावधान करके बिल्डिंगें तैयार कर दी है। आज इनकी चर्चा चली है काफ़ी, सरकार में क्या बननी चाहिए या क्या बन सकती है चुनाव से पहले? देखो, ये तो काफ़ी समय से कह रहे हैं, कभी हमने वार्ड बनाने, कभी हमने जिला परिषद वार्ड बनाने, कभी कुछ करना, इनका तो काफ़ी समय से चला हुआ है। अभी कुछ पंचायतों की लिस्ट आई थी कि हमने 40 पंचायतें पूरे हिमाचल में हमने अलग की है, जिसमें शिलाई की पंचायत भी है, एक हमारी पोंटा की भी है। लेकिन चलो अलग तो की है, परंतु जो प्रावधान बजट का है उसमें बिल्डिंग भी चाहिए, उसमें स्टाफ भी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि साथ साथ उसमें वो प्रावधान भी होना चाहिए। आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो 5 साल में एक बार सिर्फ चुनाव में दावेदारी करने आते हैं, उसके बाद 5 साल तक नहीं दिखाई देते हैं? पांवटा साहिब में ये बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या कहते हैं? देखिए, उनका काम तो ये है, उन्होंने तो अपने कारोबार देखना है, उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है।
उनका तो एक काम है कि अभी बीजेपी सरकार आई है, अभी उधर हो जाते हैं, कभी कांग्रेस सरकार आई, कभी उधर चले जाते हैं, कभी वो ये दावेदारी करते हैं कि हम टिकट लाएंगे, कभी निर्दलीय लड़ेंगे। देखिए, इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है। आम जनता सब जानती है, जो आम आजकल तो सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कौन क्या कर रहे हैं। अब हमारे चौधरी साहब है, इनको अपने लिए कुछ नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, इनको जनता के लिए समर्पित है, इनको जनता के लिए करना है। तो जिनका ऐसा काम है उनको सब जानते हैं, इनको भटकने का काम है। जो भटकते हैं, कभी इधर है कभी उधर है, इनको तो ना लोग मानते हैं, ना इनको कभी वोट मिलेंगे। बातें करने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करें कि हम टिकट लाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ऐसा करेंगे। तो बोलने के लिए तो ये जीव है, जुबान है, चाहे कुछ भी बोल दो। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है, अभी पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं और आप कितना बारीकी से काम कर रहे हैं और किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं? देखिए, पंचायत चुनाव में हम अभी जैसे रोस्टर जारी होगा, हम अपने हर कोशिश हमारी ये रहेगी कि हर पंचायत में हम अपने प्रधान बनाएंगे, बीडीसी है, जिला परिषद है, क्योंकि जनता ये देख रही है कि अब तो बीजेपी का प्रधान हो, बीजेपी का बीडीसी हो, जिला परिषद हो, क्योंकि इनका मुंह भंग हो गया है कांग्रेस से। वो इसलिए हो गया है कि इनके पास 3 साल अभी जो कांग्रेस के प्रधान थे उनको कुछ नहीं मिला है, कोई भी किसी तरह का इनको एड नहीं मिली है विकास करने के लिए। जो भी कार्य जिस पंचायत में दिए वो चौधरी साहब ने विधायक नहीं दिए, वही दिए उन्होंने। तो सबका जो आम वोटर है, जो कांग्रेस का भी वोटर है, वो कहते हैं कि हमने तो बीजेपी का कैंडिडेट जिताना है, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो बीडीसी है, चाहे पंचायत का प्रधान है, चाहे वार्ड सदस्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ रमेश तोमर जी थे, जिन्होंने हमारे साथ तमाम इन बातों पर चर्चा की जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। फिलहाल आप सभी से भी जल्द ही मिलते हैं नई अपडेट, नई शख्सियत के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Real news, real voice, your trusted source for authentic stories, bringing the world to you.